नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है डिहाइड्रेशन। आज हम यहाँ पर जानेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें पानी की कमी जो होती है वो कहलाती है डिहाइड्रेशन। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि हम इस डिहाइड्रेशन को दो भागों में विभाजित करें तो डी और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड जो है वो वाटर से संबंधित है, डी फॉर डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन टेक प्लेस व्हेन बॉडी लूजेस मोर फ्लूइड देन ड्रिंक। अब यदि एक व्यक्ति है वो पानी अंदर ड्रिंक कर रहा है, पानी ले रहा है, और उसके अलावा वो जो फ्लूइड है उसको, जो पानी ले रहा है उससे ज़्यादा वो लॉस कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? शरीर में पानी की कमी आ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। A reasonable definition of dehydration due to water loss is serum osmolality greater than or equal to 295 milliosmo per kg। तो यदि ये जो 295 milliosmo per kg है या तो इसके इक्वल है या इससे ज़्यादा है, सीरम ऑस्मोलैलिटी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। A reasonable definition of dehydration due to water loss is serum osmolality greater than or equal to 295 MOSM per kg. Dehydration causes a decrease in total body water in both the intracellular and extracellular fluid volume. यदि हम सेल की बात करें तो इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, तो डिहाइड्रेशन में इन दोनों में ही कमी हो जाती है। अब यदि हम बात करें कि बॉडी वाटर इज लॉस थ्रू द स्किन, लंग्स, किडनीज एंड जीआई ट्रैक्ट। जो ह्यूमन बॉडी का वाटर है वो किस किस तरह से लॉस होता है? स्किन के द्वारा, पसीने से, लंग्स से, किडनी से यूरिन, एंड जीआई ट्रैक्ट से स्टूल। द लॉस ऑफ बॉडी वाटर विदाउट सोडियम कॉजेज डिहाइड्रेशन। तो जो यदि हम बोलें कि बॉडी से वाटर का जो लॉस हो रहा है वो विदाउट सोडियम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ वाटर हीमियोस्टेसिस इज थ्रू ऑस्मो रिसेप्टर इन द ब्रेन। यदि हम बात करें जो पानी की होम्योस्टेसिस होती है ह्यूमन शरीर में, तो वो सब उसका प्राइमरी कंट्रोल कहाँ पर होता है? जो ब्रेन में ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे। As perceived by these osmoreceptors, dehydration stimulates the thirst center in the hypothalamus, which leads to water consumption. तो जैसे ही जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं ब्रेन में वो ये परसीव करते हैं कि डिहाइड्रेशन हुआ है, तो उससे क्या होता है? स्टिमुलेट होता है थर्स्ट सेंटर, जो पानी की प्यास का सेंटर है हाइपोथैलेमस में, वो स्टिमुलेट होता है और फिर वो क्या करता है? विच लीड्स टू वाटर कंजप्शन, की व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो पानी पिए। These osmoreceptor can also cause the conservation of water by the kidney। इसके अलावा ये osmoreceptor और क्या काम करते हैं कि ये बोलते हैं कि किडनी जो है वो वाटर को क्या करे? कंजर्व करे, उसको बाहर निकलने से रोके। When the hypothalamus detects lower water concentration, it causes the posterior pituitary to release एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और जब हाइपोथैलेमस ये डिटेक्ट करता है कि जो पानी का कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है, तो वो क्या करता है? पोस्चर पिट्यूटरी को बोलता है कि आप रिलीज करिए क्या? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या एडीएच, विच स्टिमुलेट द किडनी टू रीअब्जर्व मोर वाटर। और इससे क्या होता है? स्टिमुलेट होती है किडनी, तो किसके लिए? मोर वाटर को रीअब्जर्व करने के लिए। इसके अलावा डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर विच ऑफन एकम्पनीज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ट्रिगर रेनिन सिक्रीशन फ्रॉम किडनी। और इससे क्या होता है? ये ट्रिगर करता है कि किडनी रेनिन का सिक्रीशन करे। रेनिन क्या काम करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, विच इंक्रीजेज एल्डोस्टेरॉन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल। तो ये क्या करता है? एड्रिनल से एल्डोस्टेरॉन रिलीज को इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द किडनी।
और एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है कि किडनी से सोडियम और वाटर को ऑब्जर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। यूजिंग दीज मैकेनिज्म द बॉडी रेगुलेट्स बॉडी वॉल्यूम एंड सोडियम एंड वाटर कंसंट्रेशन। और इस मैकेनिज्म की मदद से बॉडी क्या करती है, रेगुलेट करती है बॉडी के वॉल्यूम को, सोडियम को और वाटर कंसंट्रेशन को। बेबीज, चिल्ड्रन एंड ओल्डर अडल्ट्स आर मोर एट रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। बच्चों में, चिल्ड्रन में और ओल्डर अडल्ट्स में डिहाइड्रेशन के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सीन इन एन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन विद डिहाइड्रेशन। और इन्फेंट और चिल्ड्रन में डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन के अलग अलग टाइप या फॉर्म्स होते हैं। पहला है आइसोटोनिक वाटर लॉस या आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन अकर व्हेन वाटर एंड सोडियम आर लॉस्ट टुगेदर। इसे हम किस कंडीशन में कहते हैं, जब पानी और सोडियम दोनों ही आपस में लॉस्ट होते हैं। कॉजेज ऑफ आइसोटोनिक वाटर लॉस आर वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, बर्न, इंट्रिंसिक किडनी डिजीज, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। तो ये कारण होते हैं किसके, आइसोटोनिक वाटर लॉस या आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन की। देन आता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन अकर व्हेन द वाटर लॉसेस एक्सीड सोडियम लॉसेस। सोडियम भी लॉस हो रहा है, वाटर भी लॉस हो रहा है, लेकिन वाटर क्या हो रहा है, ज़्यादा लॉस हो रहा है। किसमें, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में। सीरम सोडियम एंड ऑस्मोलैलिटी विल ऑलवेज बी एलिवेटेड इन हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। इसमें सीरम सोडियम और ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, एलिवेटेड होगी। एक्सेस प्योर वाटर लॉस अकर्स थ्रू द स्किन, लंग्स एंड किडनीज। ईटियोलॉजी क्या होती है, किस कारण से होता है ये हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, फीवर, इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड डायबिटीज इंसिपिडस। देन थर्ड पे है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय डायूरेटिक्स की वजह से होता है, विच कॉजेज मोर सोडियम लॉस देन वाटर लॉस। इसमें सोडियम लॉस ज़्यादा होता है, पानी का कम। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन इज करेक्टराइज्ड बाय लो सोडियम एंड ऑस्मोलैलिटी। इसमें लो सोडियम होता है, लो ऑस्मोलैलिटी होती है। डिहाइड्रेशन कुड बी एसोसिएटेड विद हाइपो और हाइपर और आइसोनेट्रीमिया। मोस्ट केसेस ऑफ डिहाइड्रेशन आर हाइपोनेट्रेमिक। तो ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं, हाइपोनेट्रेमिक, सोडियम की मात्रा कम होना। देन हम जानेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं डिहाइड्रेशन में। पीपल वर्किंग आउटडोर हु आर एक्सपोज टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट। आउटडोर काम कर रहे हैं व्यक्ति और वो हीट से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे कि वेल्डर्स हैं, लैंडस्केपर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं एंड मैकेनिक्स हैं। उसके अलावा जो ओल्डर अडल्ट हैं, पीपल विद क्रॉनिक कंडीशंस हैं, क्रॉनिक इलनेसेस हैं, एथलीट स्पेशली रनर्स, साइकिलिस्ट एंड सॉकर प्लेयर्स हैं, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन हैं, इनमें रिस्क ज़्यादा होता है। पीपल हु रिसाइड इन हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं। देन कॉजेज़ में क्या होगा, एबनॉर्मल लॉसेस टू द स्किन, जीआई ट्रैक्ट और किडनी से एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। डिक्रीज इन इनटेक ऑफ फ्लूड कम ले रहे हैं। इनएबिलिटी टू इनटेक फ्लूड ड्यू टू ओरल ट्रॉमा है तो उसकी वजह से कम ले रहे हैं या फिर वैसे ही कम ले रहे हैं। ब्लीडिंग हो रही है, मूवमेंट ऑफ फ्लूड इनटू थर्ड स्पेस में चला गया है। देन डायरिया, डिआयूरेसिस, एबनॉर्मल ड्रेनेज, इनएडिक्वेट फ्लूड इनटेक, ये सब कारण हैं। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट जैसे कि फीवर है, इन्फेक्शन है, पासिंग यूरिन लेस ऑफन देन यूजुअल कॉजेज। Then diarrhea is the most common cause of dehydration or related death. Vomiting leads to a loss of fluid and make it difficult to replace water by drinking it. इसमें fluid and electrolyte का दोनों का loss होता है. Then sweating, पसीना आना, the body's cooling mechanism releases significant amount of water. Diabetes, high blood sugar level causes increased urination and fluid loss. Then frequent urination, usually caused by uncontrolled diabetes, but also can be due to alcohol, medications such as diuretic, antihistamines, blood pressure medication, antipsychotics. इसके अलावा बर्न,
बर्न ब्लड वेसल्स कैन बिकम डैमेज कॉजिंग फ्लूइड टू लीक इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं और फ्लूइड लीक होके सराउंडिंग टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है। आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड थर्स्ट, प्यास लगना, यूरिन का डार्क होना, डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन यूरिन का कम होना। इनफैक्ट यूरिन कलर इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ पर्सनस हाइड्रेशन लेवल। क्लियर यूरिन मीन्स वेल हाइड्रेटेड एंड डार्कर यूरिन मीन्स डिहाइड्रेटेड। तो जब क्लियर यूरिन होगा इसका मतलब क्या है, वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड है बंदा, और यदि डार्कर यूरिन है मीन्स डिहाइड्रेशन है। As the condition progresses to moderate dehydration, symptoms include dry mouth होना, lethargy होना, weakness in muscles में, headache, dizziness, severe dehydration, loss of 10 to 15% of body water may be characterized by extreme version of symptoms, lack of sweating, sunken eyes होना, shriveled and dry skin होना, low blood pressure होना, increase heart rate, fever, delirium, unconsciousness। सिम्टम्स इन चिल्ड्रन में क्या होते हैं, बेबीज़ में संकन फॉन्टेनली, सॉफ्ट स्पॉट ऑन द टॉप ऑफ द हेड, ड्राई टंग एंड माउथ, इरिटेबल होना, नो टीयर्स व्हेन क्राइंग, संकन चीक्स एंड आईज, नो वेट डायपर फॉर 3 or more hours। एंड सम ऑफ द अर्ली वार्निंग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, फीलिंग थर्स्टी एंड लाइट हेडेड, ड्राई माउथ, टायर्डनेस, having dark colored strong smelling urine। Next है complications of dehydration। If dehydration is not checked, it can lead to serious complication। These can include low blood volume, blood volume का कम होना, less blood produces a drop in blood pressure and reduction in the amount of oxygen reaching tissue। जो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन पहुंच रही है उसके अमाउंट में कम होना और ब्लड प्रेशर कम होना, और ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। और सीज़र आना, ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से सीज़र आ जाते हैं। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इवेंचुअली किडनी फेलियर। देन आता है हीट इंजरी रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड क्रैम्प टू हीट एग्जॉशन और इवन हीट स्ट्रोक। देन हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। The first goal of treatment of dehydration is to restore circulating volume। क्योंकि पानी की कमी होती है तो हमारा सबसे पहला गोल होगा ट्रीटमेंट का कि हम जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है उसको रीस्टोर करें। द सेकेंड गोल इज़ टू फाइंड द कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन सो दैट इट विल नॉट रिकर। और दूसरा हमारा गोल होगा कि जो डिहाइड्रेशन का कारण है उसको पता लगाना, जिसकी वजह से फिर वो वापस से नहीं हो। In severe hyponatremia, rapid correction of volume deficit may cause a sharp rise in serum sodium that can cause central pontine myelinolysis। CPM कॉज कर सकता है यदि सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में हमने रैपिड करेक्शन का इस्तेमाल किया तो। डिहाइड्रेशन कैन बी माइल्ड हो सकता है, सीवियर हो सकता है, और जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है उसको होम पे ही ट्रीट किया जाता है, और सीवियर डिहाइड्रेशन है उसके लिए हॉस्पिटल और इमरजेंसी केयर सेटिंग की ज़रूरत होती है। तो हॉस्पिटल में फ्लूइड रिप्लेस करना, इलेक्ट्रोलाइट देना, ये होते हैं, जबकि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घर में यूज़ कर सकते हैं दैट कंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर अवेलेबल विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन, जिसको कि हम कहते हैं ORS। देन हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं डिहाइड्रेशन का। प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ बेटर देन क्योर। अडल्ट शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड डेली, लेना चाहिए, इंक्लूडिंग फ्लूइड फ्रॉम ईटिंग फूड हाई इन वाटर कंटेंट सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्लूइड इनटेक शुड बी इंक्रीज्ड ऑन हॉट डेज। जब गर्मी हो तब फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लेना चाहिए। व्हेन वर्किंग और एक्सरसाइजिंग इन हॉट वेदर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, पहले, दौरान, जिस टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं और आफ्टर एक्सरसाइज पानी लेना चाहिए। एंड इफ पॉसिबल व्हेन पीपल हैव वॉमिटिंग और डायरिया, उस वक्त भी
People should drink fluid with electrolyte before and during vigorous exercise as well as afterward. Before exercise, people with heart or kidney disorders should consult their doctor about how to safely replace fluids. तो आज हमने जाना डिहाइड्रेशन के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।